कि फॉर एनी ग्रुप, या इन लिखो, इन बेटर रहेगा, इन एनी ग्रुप जी, इन एनी ग्रुप जी, ए डॉट बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। और यही लॉ कहलाता है आपका रिवर्सल लॉ। ठीक है, आ गया याद? तो रिवर्सल लॉ क्यों नाम है? क्योंकि पीछे से खुल रहा है। ये मतलब क्या है कि अगर आपने दो एलिमेंट लिए, किससे? ग्रुप से, और उनका दो एलिमेंट, अच्छा एक बात, पहली बात तो सारा काम किस में हो रहा है? ग्रुप में हो रहा है, एक तरफ से समझे, सारा काम ग्रुप में हो रहा है, ए और बी ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑपरेशन के लिए क्लोज्ड होगा मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि हम जी डॉट पर काम कर रहे हैं, तो ये भी अल्टीमेटली ग्रुप का एलिमेंट बना। और इसका क्या निकाला? इनवर्स। ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट का क्या मिलता है? इनवर्स। तो ये बराबर आएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स के। क्लियर हुआ? प्रूफ की तरफ चलें। प्रूफ में चलो तो लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, जी डॉट बी अ ग्रुप एंड E be the identity element of G, identity element of G। मतलब G डॉट आपके पास ग्रुप है और E उसका क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी। ठीक है। नाउ लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू, A कॉमा B बिलोंग्स टू G एंड A इनवर्स एंड B इनवर्स R be the inverse of, R be the inverse of A and B रेस्पेक्टिवली। यानी कुल मिलाकर ए का इनवर्स कौन है? ए इनवर्स। और बी का इनवर्स कौन है? बी इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं? देन टू सो दैट, ये तो मतलब हमारे पास क्या है और हमें करना क्या है? तो देन टू सो दैट, देन टू सो दैट ए डॉट बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता? कि हमें प्रूफ करके दिखाना है। चलिए, नाउ सिंस, नाउ सिंस A inverse be the inverse of A, be the inverse of A। तो अगर A इनवर्स A का इनवर्स है तो दिस इंप्लाइज इनवर्स की प्रॉपर्टी कि A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स डॉट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको नाम दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ऑल्सो सिंस B इनवर्स बी द आइडेंटिटी ऑफ B, तो दिस इंप्लाइज, अब इस पर ऑपरेशन लगाइए क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन आप जानते हो, तो यहां से आ जाएगा बी द इनवर्स, हाँ, बी द इनवर्स ऑफ बी। तो बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी। इक्वेशन नंबर 2 हाजिर है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं? अब अल्टीमेटली तो आपको ये शो करके दिखाना है कि ए बी इनवर्स का ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। तो नाउ वी हैव, एक काम करूंगा मैं कि नाउ वी हैव, नाउ वी हैव, और एक चीज लेकर चलिए कि ए बी
एक सेकंड, ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये लेकर चलिए, ठीक है। ए बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? सारे के सारे ग्रुप से आ रहे हैं। और ग्रुप में जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है? एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी ये अलाउ करती है मेरी मर्जी में कहाँ ब्रैकेट लगाऊं। तो मैं क्या काम करूंगा, ए को अलग छोड़ दूंगा और बी डॉट बी इनवर्स एक जगह बंद कर दूंगा और ए इनवर्स पीछे से रह जाएगा और इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स। अब या तो इसके साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो, तो ये बराबर आ जाएगा ए ई ए इनवर्स और ये बराबर आएगा ए इंटू ए इनवर्स और ये फिर से क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी एलिमेंट के। ऑल्सो वी हैव, एक चीज और ले लो, ऑल्सो वी हैव, अब की बार बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी लेकर चलेंगे। फिर से ये सारे एलिमेंट किसके हैं? ग्रुप के। और ग्रुप में सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है? एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी आपको अलाउ करती है कि मेरी मर्जी में कहां ब्रैकेट लगाऊं। तो आप बी इनवर्स को बाहर छोड़ दोगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स ए और इनटू पीछे से बी, ये हो जाएगा बी इनवर्स। और ये क्या हो जाएगा जी? आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम किससे? सेकंड से बाद में लिख देंगे, चलो ये बात, हाँ जिससे भी आया है, और इनटू बी। अब इसको किसी के भी साथ ले लो, तो बी इनवर्स इंटू ई बी और ये हो गया बी इनवर्स इंटू बी। और अगेन वो क्या आ जाएगा? एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। और बिल्कुल बता देना कि ये चीजें आपने कहाँ से लिखी हैं, तो आप बता देंगे ये आया है आपका यहाँ फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड। और ये जो यहाँ आइडेंटिटी बना फ्रॉम फर्स्ट, और ये जो यहाँ आया ये फ्रॉम फर्स्ट, और ये जो यहाँ यूज हुआ फ्रॉम सेकंड। बता दिए कारण। अब आप यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, एक रिजल्ट तो आया ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और एक रिजल्ट ये आया कि बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब so we see that, या here we see that, here we see that या we seen that, हम देख चुके हैं क्या जी? आपने देखा कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये लिखा हुआ पीछे भाई, ये किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया और ये किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया। बताइए, आपने देखा कि ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये सारा काम किसके अंदर हो रहा है? ग्रुप के अंदर हो रहा है। तो आपसे एक चीज मैं यहां पूछता हूं, आपने एक चीज देखी होगी पहले से ही कि अगर किसी एलिमेंट में किसी की मल्टीप्लाई करें आगे से या पीछे से और वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट बनाकर दे दे, तो ये जो x होता है ना, ये किसके बराबर होता है? a के इनवर्स के। ये जानते हो ना भाई, ऐसा एकमात्र एलिमेंट कौन है जिसकी आगे या पीछे से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा? a इनवर्स। क्लियर? अब इसको देखो गौर से और इसको देखो, इसको तो ट्रीट करो a की तरह छोटा सा, इसको ट्रीट करो x की तरह, इसको फिर ट्रीट करो x की तरह, और इसको ट्रीट करो a की तरह, और ये सामने कौन हो गया? आइडेंटिटी। तो रिजल्ट ये निकलता है कि x किसके बराबर होता है? a इनवर्स के। तो दिस इंप्लाइज, आप अपना x लिखिए तो x आएगा b इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, और किसके बराबर आता है? a के इनवर्स के। a ये है
यानी ए बी का होल इनवर्स। पलट कर लिख दो बस, दिस इंप्लाइज ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और ये कौन सा लॉ है? रिवर्सल लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो जब तक ग्रुप थ्योरी चलेगी तब तक आपके काम आएगा। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है, कौन सा लॉ है ये? रिवर्सल लॉ। और ये इसमें यूज होगा, ये इसकी की है यहां से बनाने की। वही तो काम करके दिखाए थे, एक बार इसको लेकर चला था ये आ गया, और एक बार इसको लेकर चला था ये आ गया, फिर बराबर रखकर पता चल गया हमें कि यहाँ ए बी का इनवर्स कौन है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स कौन है? बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। कोई दिक्कत हो तो